जय जय श्री राधे श्री श्री राधा रमणो जयती भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम चरित सदाशी श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। महाप्रभु ने कहा है, जीव कृष्ण नित्य दास। जब सभी एक भगवान के दास हैं तो परिचित अपरिचित भेद कहाँ रहा। पर यह तो दूर की बात है। अभी अभी तुम्हारे मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ वो बिल्कुल निराधार है। किसी का भी अपना कमाया हुआ धन टिकट खरीदने के लिए नहीं दिया गया। भगवान ने अपनी इच्छा से कटक जाने के लिए रुपए दिए हैं। यदि इस धन से वो किसी दूसरे के अभाव की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें तुम्हें और मुझे आपत्ति करने का क्या अधिकार है। जो देने वाले हैं वो अपनी दी हुई वस्तु से जो करना चाहे कर सकते हैं। लेने वाले को आपत्ति करने का क्या अधिकार है। मुझे ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं जिससे अभी कटक जाए बिना काम न चले। इच्छा में निताई चांद चाहेंगे तो ले जाएंगे। ये सुनकर सभी साथी लज्जित हुए। उसी समय पूर्वोक्त तो मद्रासी बाबू को टिकट लेकर आता देख सब और भी लज्जित हुए। बाबू ने 30 टिकट बाबा जी महाशय के निकट रख भक्ति भाव से गदगद होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। जब सब गाड़ी में बैठ गए बाबा जी महाशय से प्रश्न करने लगे। बाबा जी महाशय आप कहाँ रहते हैं? महाराज आप कहाँ रहते हैं? बाबा जी, भाई प्रभु के ने कुछ दिन श्री जगन्नाथ धाम में रखा था। इस समय कटक ले जा रहे हैं। हम लोग कटक यात्रा पर हैं। किस उद्देश्य से कहाँ ले जाएंगे वही जाने। बाबू, आपने क्या मुझे कभी कहीं देखा है? बाबा जी, पता नहीं देखा है कि नहीं, पर किसी न किसी जन्म में तो अवश्य देखा है। बाबू, मैं एक अपरिचित विदेशी आदमी हूँ। मुझे देखते ही किस विश्वास पर आपने इतने सारे रुपए दे दिए? बाबा जी, भाई मैंने अपनी कोई निजी संपत्ति तो तुम्हें दे नहीं दी। प्रभु ने मुझे इस स्टेशन पर इन लोगों के कटक जाने के खर्च के लिए कुछ रुपए दिए। मैंने देखा तुम टिकट लेने जा रहे हो इसलिए तुम्हें रुपए दे दिए। क्या तुम्हें कोई विशेष कष्ट हुआ? बाबूजी, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। बस मैं मन ही मन आपके व्यवहार की बात सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का व्यवहार किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। मेरा विश्वास है कि आप मनुष्य नहीं हैं। बाबा जी, भाई मैं मनुष्य नहीं हूँ, पर यह बात कह सकते हो। मनुष्य के अनेक कर्तव्य हैं। मनुष्य अपने कार्य बल से इंद्रियत्व प्राप्त कर सकता है, फिर वैराग्य के बल पर इंद्रत्व और ब्रह्मणत्व को तृणवत त्याग भी सकता है। दू प्रहलाद, ब्रज गोपियाँ आदि मनुष्य हैं। मनुष्य में द्वेष, हिंसा पर स्त्री लालसा नहीं हो सकती। मनुष्य काम क्रोध का दास नहीं है। केवल अपना और कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए ही मनुष्य देह नहीं है। मनुष्य देह भगवत भजन के लिए है। नीति शास्त्र में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। दया और क्षमा मानव देह के भूषण है। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों का सुख अथवा जीवन नष्ट कर सकता है उसकी गणना मानव समुदाय में करना भूल है। हम लोगों ने मानव देह धारण की है, ये मान्य है, किंतु मानवोचित कर्तव्य पालन हमसे बिल्कुल नहीं होता। तभी तो कहता हूँ कि मनुष्य नहीं, सामान्य अधम जीव हूँ। बाबू, आप कुछ भी क्यों ना कहें, हमें लगता है कि आप ईश्वर के अवतार हैं। हम लोग विषयी हैं। हमारे उद्धार का क्या कोई साधन नहीं? ऐसा सुंदर मानव जन्म क्या व्यर्थ ही चला जाएगा? क्या प्रभु हमारी ओर एक बार भी नहीं देखेंगे? क्या वे हमसे पक्षपात करेंगे? बाबा जी, भाई भगवान में पक्षपात संभव नहीं। वे निरपेक्ष हैं, सभी जीवों पर समान रूप से दया करते हैं। उनके मन में अपने पराय की भावना नहीं। जीव अपने अपने कर्मों के फल भुगते हैं। चंद्रमा सर्वत्र शीतल किरणें प्रसारित कर सभी का ताप दूर करता है, पर विरही लोगों के लिए वही अतिशय ताप का कारण बन जाता है। कोकिल के सुमधुर रौग से किसके श्रवण प्राप्त नहीं होते, किंतु विरही के हृदय में वो वज्रनाद जैसा लगता है। इसे क्या तुम चंद्रमा और कोकिला का पक्षपात कहोगे? भगवान यदि जीवों को अपना प्रिय अथवा अप्रिय समझकर अनुग्रह निग्रह करते तो क्या पूतना को मातृगति प्राप्त हो सकती थी? तभी तो कहता हूँ, भगवान ने संसार में विषय भोग की वस्तुएं दी हैं। भोग करो, किंतु अभिमान रूपी मदिरा को पीकर मत न हो जाओ।
भगवान को साथ में लेकर विषय भोग करो। अपने को कृष्णदास दासी मानकर पुत्र कन्या का लालन पालन यत्नपूर्वक करो। दूसरे के अनिष्ट की चेष्टा न कर भगवान को की दी हुई वस्तु का अनासक्त भाव से उपयोग करो। गृहस्थ आश्रम में जो जो कर्तव्य शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, बिना कुछ सोचे उनके पालन करने का प्रयत्न करो। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण परिशोध करने में उद्योगी बनो। तुम देखोगे कि यह संसार ही सुख का आगार हो जाएगा। यही वस्तुएं कृष्ण प्राप्ति में साधक हो जाएंगी। यही स्नेह ममता तुम्हें अप्राकृत संबंध राज्य में ले जाएंगी। यही स्त्रियां गोपी भाव से शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण सेवा की रीति बनाकर तुम्हारे भजन के अनुकूल सिद्ध होंगी। जीव स्वयं ही अपना अनिष्ट कर लेता है और भ्रमवश दूसरे को दोष देकर भगवान के निकट अपराधी हो जाता है। गाड़ी अभी चल रही थी। मद्रासी सज्जन चुपचाप बाबा जी महाशय के उपदेश सुन रहे थे। एकाएक गाड़ी रुक गई। बाबा जी महाशय भी चुप हो गए। मद्रासी के हृदय का भी बांध टूट गया। वो एकदम अधीर हो बालक की तरह जोर जोर से रो पड़ा और बाबा जी महाशय के दोनों चरण हृदय पर रख जरगत हो कहने लगा, बाबा, आपकी कृपा से मेरी कर्म बंधन से मुक्त हुई और परम शांति मिली। अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्म में आपके श्री चरणों का दास होकर परम पुरुष भगवान की सेवा कर सकूं। बाबा जी महाशय ने अपने आलिंगन से उसे शांत किया और एक आदमी से पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? पता चला कि कटक स्टेशन है। बाबा जी महाशय साथियों के साथ गाड़ी से उतरे। मद्रासी सज्जन ने कलकत्ते का टिकट लिया था, पर वे भी इनके साथ उतर गए। आनंद बाबू ने बाबा जी महाशय से कहा, गाड़ी तैयार है, और उसमें बैठने की प्रार्थना की। बाबा जी महाशय ने आनंद बाबू को आश्वासन देते हुए कहा, आनंद, तुम अपने घर जाओ, मैं फिर किसी समय तुम्हारे यहाँ आऊँगा। आज तुम्हारे यहाँ जाना न हो सकेगा। आनंद बाबू ने कहा, बाबा, यहाँ तो और किसी के साथ आपका विशेष परिचय नहीं है, इतनी रात में कहाँ जाएंगे? खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? बाबा जी महाशय ने मृदु हास्य के साथ कहा, क्यों, निताई की कृपा से काठजोड़ी नदी का जल है और उसके किनारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं, फिर किस बात की चिंता? इतना कहकर वे स्टेशन के पास एक जगह विश्राम करने लगे। मद्रासी बाबू अधीरतावश बहुत सी बातें पूछने लगे। बड़े आनंद से रात बीती। दूसरे दिन प्रातः कृत्य समापन कर सब भज निताई गौर राधेश्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम करते करते नदी के किनारे किनारे जाने लगे। आगे आगे दो खोल बज रहे थे। पीछे बाबा जी महाशय प्रेम में उन्मत्त हो पैर पर पैर रखकर नाचते नाचते चले जा रहे थे। साथ में प्रायः 30 व्यक्ति थे। किसी को वाही ज्ञान नहीं था। सब उद्दंड नृत्य में रत थे। क्रमशः स्थानीय लोग आकर कीर्तन में योग देने लगे। नए ढंग से संकीर्तन दल रेख और नई तरह का नाम सुन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, कीर्तन भी जोर पकड़ता गया। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।